हेलो साथियों, स्वागत है आपका है ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म अवध कोचिंग क्लासेस पर। तो उत्तर प्रदेश पेट की जो परीक्षा होने वाली है उसमें भूगोल से संबंधित जो बातें आपसे पूछ जाएंगी वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। और उसमें जो पर्वत और पहाड़ियाँ और जो हिमनद हैं, इससे पहले आपके पास कुछ वीडियो पहुँच चुकी हैं इसके संदर्भ में। और आज हमारा ये लास्ट वीडियो होगा इस पर, पर्वत पहाड़ी और हिमनद पर। ठीक है, तो आज हमारा जो ये पार्ट होगा वो आपका चौथा ये पार्ट होगा, यानी कि 4th नंबर का होगा, क्योंकि इससे पहले आपके पास तीन वीडियो पहुंच चुकी हैं, जो भी बहुत ज़्यादा ही छोटी वीडियो हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग से क्या चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा ये पहला टॉपिक इसमें क्या रहता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमने सारी पहाड़ियाँ तो पढ़ ली हैं, बस हमें क्या पढ़नी है, यहाँ पे दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ पढ़नी है। कहाँ की पढ़नी है, हमें पढ़नी है कि भाई दक्षिण भारत की पढ़नी है क्या, पहाड़ियाँ। क्या पढ़नी है, पहाड़ियाँ। ठीक, ये पढ़नी है, दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ पढ़नी है। और देखो, दक्षिण भारत की पहाड़ियों में जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें नीलगिरी है, कार्डमम है, ठीक है, जवादी, सेवराय, पंचमलाई, है नी, नन्ना मलाई, है नी, सेरूमलाई, ये सब पढ़ने हैं हमें पहाड़ियों के बारे में। तो सबसे बिना देर किए सबसे पहले आते हैं हम लोग यहाँ पर, और वो देखते हैं वो क्या होगा आपका, होगा नीलगिरी पहाड़ी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, नीलगिरी पहाड़ी, इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी। तो नीलगिरी पहाड़ी आप देखो साउथ इंडिया में, जो आपने खासकर इस तरीके साउथ इंडिया में कुछ पहाड़ियां हैं, इनको हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो नीलगिरी की जो पहाड़ी है वो यहाँ पे ट्राई जंक्शन पे है, ये 3 राज्यों के बीच में है। तो ये कहाँ कहाँ पे है, तो ये जो नीलगिरी की पहाड़ी है ये आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको कहाँ पे, तमिलनाडु, तमिलनाडु, है ना, केरल, और इसके अलावा कर्नाटक में इसका विस्तार है। ठीक है, कर्नाटक में इसका विस्तार है। अब जो आपका ये नीलगिरी पहाड़ी है, जो आपकी ये नीलगिरी पहाड़ी है, इससे सवाल ये पूछा गया है कि भाई ये ध्यान रखो कि ये पश्चिमी पश्चिमी व पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। क्या है ये, मिलन बिंदु है, मिलन बिंदु। ठीक है, मिलन बिंदु है। ठीक है, क्या है आपका, ये मिलन बिंदु है, यानी कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये आपस में कहाँ मिलती हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियों पे मिलती हैं। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलती हैं। अब जो नीलगिरी पहाड़ी है इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसको आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या है, सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी। तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है दोडा बेट्टा, दोडा, क्या है, बेट्टा, दोडा बेट्टा। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, तो 2637 मीटर की है। ठीक है, और दूसरी जो है सेकंड हाईएस्ट यहाँ की वो है कौन सी, माकुर्ती। ठीक है, माकुर्ती चोटी। तो दोदा बेट्टा सबसे ऊंची हाइट की है। ठीक है, और ये है माकुर्ती। ठीक है, कौन सी है, माकुर्ती। तो इसको ध्यान रखना कि माकुर्ती जो है वो कहाँ पे है। ठीक है, माकुर्ती कहाँ पे है। ठीक, तो अब आते हैं हम लोग, ये हो गया। अब देखो नीलगिरी पहाड़ी पर, जो ये नीलगिरी पहाड़ी है यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो टोडा जनजाति। कौन सी, टोडा जनजाति रहती है इस पहाड़ी पर। जो उसका काम क्या है, पशु चारण, पशु चारण का कार्य करती है, पशु चराती है सब। और यहाँ पे कुछ झीलें हैं, नीलगिरी पहाड़ी पे कुछ झीलें हैं, उन झीलों को ध्यान रखो कौन कौन सी झीलें हैं यहाँ पर। तो इसमें एक झील कौन सी है आपकी, देखो एक झील है पायकारा, पायकारा झील है यहाँ पे, है नी। यहाँ पे अ, एमराल्ड करके झील है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, एम एमराल्ड झील यहाँ पे है। यहाँ पे कैथरीन, कैथरीन झील है।
कैथरीन झील, ठीक है। तो ये सारी झीलें इसी पहाड़ी पे है, ठीक है, इसी पहाड़ी पे। और नीलगिरी पहाड़ी को ध्यान रखेंगे कि 1986 में, ठीक है, क्या गया था, बायोस्फीयर बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, रिजर्व घोषित किया गया था, घोषित। जो भारत का क्या था, जो भारत का क्या था, प्रथम था। तो भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, नीलगिरी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नीलगिरी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा देखो जो आपकी नीलगिरी पहाड़ी है, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी, तो यहाँ पे नील कुरंजी नामक एक पुष्प पाया जाता है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद क्या करता है, ये खिलता है, ठीक है, प्रत्येक 12 वर्ष बाद क्या करता है, ये खिलता है, ठीक है। तो ये सारी बातें किससे होगी, लेकर हमारी नीलगिरी पहाड़ी से होगी, ठीक है। ये ट्राई जंक्शन पे है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमा पे। तो नीलगिरी जो पहाड़ी है ये कहीं ना कहीं पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ये जो है, ये क्या है, ये कहीं ना कहीं पश्चिमी घाट का क्या है भाई, हिस्सा है, ठीक है। ये पश्चिमी घाट का क्या है, ये हिस्सा है, कौन सी, नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी क्या है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं अगले पहाड़ी पर, तो हमें आज इसको खत्म कर देना है पहाड़ियों को, है नहीं। देखो दूसरा कौन सा है, दूसरा आपका है आपका यहाँ पर अन्ना मलाई, अन्ना मलाई, ठीक है। तो अन्ना मलाई पहाड़ी की हम बात करें, वैसे अन्ना का मतलब होता है, ठीक है, अन्ना का मतलब यहाँ पे देखोगे तो कहीं ना कहीं क्या है, हाथी है, और मलाई का मतलब होती है पहाड़ी, ठीक है, पहाड़ी। तो इसे एलिफेंट, इसे हम लोग एलिफेंट पहाड़ी भी कहते हैं, यानी कि हाथी पहाड़ी भी कहते हैं। तो अन्ना मलाई, तो ये कहाँ पे है, अन्ना मलाई पहाड़ी कहाँ पे भाई, अन्ना मलाई जो ये पहाड़ी है, ये दो राज्यों की सीमा पे है, ठीक है। ये दो राज्यों की क्या है, सीमा पे है। कहाँ कहाँ पे, तो एक है कौन सा आपका, तमिलनाडु, ठीक है, दूसरा कौन सा आपका, केरल, ठीक है, दूसरा है केरल, ठीक है। अब जो ये अन्नामलाई पहाड़ी है, अन्नामलाई ये जो पहाड़ी है, इसको और क्या कहते हैं, इसको भाई कहते हैं, इस हम लोग, अन्ना मतलब होता है, अन्ना का मतलब है यहाँ पे हाथी, और मलाई का मतलब क्या है, पहाड़ी, क्या, पहाड़ी। तो कहीं ना कहीं आप इसको एलिफेंट, यानी कि एलिफेंट पर्वत कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एलिफेंट पर्वत कह सकते हैं, ठीक है। और इसकी ध्यान रखो, जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च जो इसकी क्या है, चोटी है, उसका क्या नाम है, अनाई मुडी, क्या है, अनाई मुडी, अनाई मुडी। तो अनाई मुडी, तो यहाँ पे देखिए अनाई मुडी जो है ये कितनी, इसकी हाइट कितनी है, तो 2695 मीटर की इसकी क्या है, हाइट है, क्या है इसकी हाइट है। तो इस लिहाज से फिर ये अनाई मुडी है, इसको एक और नाम देती हैं, अनाई मतलब मैंने क्या बताया था, अन्ना या अनाई मतलब क्या है, मतलब हाथी, और मुडी मतलब होता है माथा, यानी कि इसको हम लोग एलिफेंट पीक भी कहते हैं। इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, एलिफेंट पीक भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है, इसको हम लोग ये दक्षिण भारत की, ध्यान रखेंगे, दक्षिण भारत की ये क्या है, तो भाई सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसलिए 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 इसे इसलिए इसे दक्षिण भारत, दक्षिण भारत
का क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट कहते हैं, ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहते हैं। तो दक्षिण भारत का माउंट एवरेस्ट किसे कहा जाता है, बताओ जरा। तो बताएंगे ये कहा जाता है आपके किसे भाई, तो अनाईमुडी को कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिण भारत का माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और नीचे हमने क्या लिखा है यहाँ पे देखो, कि ये दक्षिण भारत की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, सबसे क्या है ये ऊंची चोटी है, ठीक है, अनाईमुडी। अच्छा ये है कहाँ पर, ध्यान रखो ये है कहाँ पर, तो बताएंगे ये जो है ये केरल के, केरल के, ठीक है, कहाँ पर, तो ये इडुक्की, इडुक्की जिले में है, ठीक है। तो केरल का एक जिला कौन सा है, इडुक्की जिला, ये वहाँ पे है, ठीक है, ये वहाँ पे है, ध्यान रखिए। अन्नामलाई पहाड़ी है और चोटी क्या है, अनाईमुडी। देखो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अन्नामलाई पहाड़ी है, अन्नामलाई क्या है, अन्नामलाई पहाड़ी है, जबकि अनाईमुडी क्या है, अनाईमुडी ये चोटी है, पीक है। इसको और क्या नाम देते हैं, इसको एलिफेंट पीक कहते हैं, क्योंकि अनाई मतलब हाथी और मुडी मतलब माथा, यानी कि मुंडी कह सकते हैं। तो इसे एलिफेंट पीक भी कहते हैं। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, इसलिए इसे दक्षिण भारत का माउंट एवरेस्ट कहते हैं, ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहते हैं। कहाँ है, तो केरल के इडुक्की जिले में है, ठीक है, इडुक्की जिले में है। और अन्नामलाई जो पहाड़ी है ये दो राज्यों में फैला है, तमिलनाडु और केरल, जबकि उसकी जो हाइट, जो उसकी सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ पे है, तो वो केरल वाले हिस्से में, ठीक है, वो केरल वाले हिस्से में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब आ जाओ तो यहाँ पे तीसरा देखते हैं, यहाँ पे तीसरी पहाड़ी, ठीक है। तो तीसरी पहाड़ी कौन सी जाएगी आपकी, ये हो जाएगी भाई कार्डरमम पहाड़ी, कार्डरमम, कार्डरमम पहाड़ी, ठीक है, कार्डरमम पहाड़ी। बाकी इसको मैं यहाँ से ऐसे लगा दूं कि भाई ठीक है, ये हिस्सा, ठीक है, उधर का क्या है, दूसरा है, ठीक है, और यहाँ पे इतना हिस्सा दूसरा है। तो अब देखो यहाँ पे कार्डरमम पहाड़ी, तो जो ये कार्डरमम पहाड़ी है इसे इलायची पहाड़ी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इलायची पहाड़ी कहते हैं, इलायची पहाड़ी, क्योंकि कार्डरमम मतलब इंग्लिश में, इलायची को इंग्लिश में कार्डरमम ही तो कहते हैं, ठीक है, इलायची पहाड़ी कहते हैं। और ये कहाँ पे है, तो ये दो राज्यों में ही है, एक कहाँ पे, तमिलनाडु में है, ठीक, और फिर केरल में इसका फैलाव है, केरल में है, ठीक है। अब ये जो कार्डरमम पहाड़ी है इसे कहते हैं, इसे एक और नाम देते हैं, इसको हम लोग एला माला, एला माला भी कहते हैं, ठीक है, एला माला भी भाई कहते हैं इस पहाड़ी को, ठीक है, इस पहाड़ी को एला माला भी पहाड़ी कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको ये ध्यान रखना, कार्डरमम की पहाड़ी, ठीक है, कार्डरमम की पहाड़ी, ठीक है। अब इसके अलावा आप देखेंगे तो और भी पहाड़ियां मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि चौथे नंबर पे देखेंगे तो एक आपका है नागरकोइल, नागरकोइल व महेंद्रगिरी पहाड़ी। अच्छा देखो, जो ये महेंद्रगिरी है ना, ये मैं तमिलनाडु वाला बता रहा हूँ। वैसे महेंद्रगिरी पहाड़ी एक और भी है जो उधर आप देखें आंध्र प्रदेश के साइड में है, ठीक है। तो ये सब कहाँ पे हैं, ये सब हैं आपके तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, ठीक है। हालांकि तमिलनाडु और सिर्फ पहाड़ियां हैं, मैं बात करूंगा, लेकिन नागरकोइल और महेंद्रगिरी पहाड़ी ये तमिलनाडु में है। एक महेंद्रगिरी पहाड़ी और भी है, लेकिन वो जो आंध्र प्रदेश के साइड में है, ठीक है, वो दूसरी है, ठीक। इतनी बात हो गई। अब आते हैं नई स्लाइड पे और देखते हैं एक बार फिर से हम लोग क्या, क्योंकि कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जो एक स्पेशली क्षेत्र में ही है, ठीक है। देखिए ये पहले देखते हैं हम लोग तमिलनाडु की पहाड़ियां, ठीक है, स्टेट वाइज थोड़ा देख लें। तमिलनाडु की पहाड़ी, तो यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, ठीक, यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियां,
देखिए यहाँ पे पहाड़ियों के नाम में अगर आप देखेंगे तो कौन कौन सी हैं। देखिए सबसे पहले आप एक पढ़ेंगे, अच्छा नीलगिरी पहाड़ी पे ना, नीलगिरी पहाड़ी पे एक बहुत ही फेमस पर्यटन स्थल है जिसका नाम है उडमंगलम या फिर ऊटी। तो जो ऊटी है ना, ऊटी ऊटी वो नीलगिरी पहाड़ी पे ही है, ठीक है, ऊटी। या उसको चले क्या, देखो जरा यहाँ पे नीली पे लिख लेने का, क्योंकि उसका सवाल बन जाए। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक पर्यटन स्थल है, यहाँ पर एक क्या है, पर्यटन स्थल भी है यहाँ पर, उसका नाम क्या है, उडग मंडलम, या इसे कहते हैं ऊटी भी कहते हैं, ठीक है, ऊटी। ठीक है, ये पर्यटन स्थल है वो इसी पे है, ठीक है, इसी पहाड़ी पे है, नीलगिरी पहाड़ी पे ही है। अब आ जाओ यहाँ पे तमिलनाडु की पहाड़ियाँ देखते हैं। तो यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं वो कौन सी हैं, एक आपका नाम है सेवराय की पहाड़ी, सेवराय की पहाड़ी, ठीक है। दूसरा आपका है जवादी पहाड़ी, ठीक है। थर्ड आपका कौन सा है, यहाँ पे पालनी पहाड़ी, देखो पालनी, पालनी पहाड़ी। तो जो पालनी पहाड़ी है इसी पे एक बहुत ही फेमस पर्यटन स्थल हिल स्टेशन है जिसका नाम है कोडाई कनाल, कोडाई कनाल, ठीक है ना। ये क्या है, हिल स्टेशन है ये, समझ जाओ, हिल स्टेशन एक इसी पहाड़ी पे है, हिल स्टेशन। इसके अलावा चौथे नंबर पर एक आपका है पंचमलाई, पंचमलाई पहाड़ी है। इसके अलावा पांचवें नंबर पे यहाँ पे सिरुमलाई पहाड़ी है, सिरुमलाई पहाड़ी है, सिरुमलाई पहाड़ी है। तो ये तमिलनाडु की ये पहाड़ियाँ हो जाती हैं, ठीक है, तमिलनाडु की ये पहाड़ियाँ हो जाती हैं, ठीक। वैसे ही जब देखेंगे तो हमें आंध्र प्रदेश की कुछ पहाड़ियाँ देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की पहाड़ियाँ देख लेते हैं। तो देखिए आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी हैं, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा आपका पहले नंबर पे एक है वेलिकोंडा, वेलिकोंडा। दूसरा है पालकोंडा, पालकोंडा। थर्ड कौन सा आपका है, नल्ला मलाई, ये यहाँ पे, ठीक है। और चौथा कौन सा है यहाँ पे, जिंदगढ़, जिंदगढ़। तो ये जो जिंदगढ़ पहाड़ी है ये पूर्वी घाट या आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी घाट, सबसे ऊंची घाट पहाड़ी है, ठीक है, जिंदगढ़, ठीक है। तो जिंदगढ़ जो है ये ध्यान रखना ये अराकू घाटी में है, अराकू घाटी कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, अराकू घाटी, ठीक, अराकू घाटी में है। और ये ध्यान रखिएगा कि पूर्वी घाट, पूर्वी घाट की ये सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, जो विशाखापट्टनम जिले में है। कुछ किताबों का मानना है कि नहीं महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी है, ये जिंदगढ़ नहीं है, ठीक है। जबकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुदी ही है, उसमें तो कोई विवाद नहीं है। लेकिन यहाँ पे कहीं कहीं आपको जिंदगढ़ मिलेगा, कहीं कहीं महेंद्रगिरी मिलेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो भाई जिंदगढ़ ही मानना चाहिए, ठीक है, यही सबसे क्या है ऊंची चोटी है, ठीक है, इसको मानना चाहिए आंध्र प्रदेश में। ये पहाड़ियाँ हो गई ना, तमिलनाडु की हो गई और आंध्र प्रदेश की स्पेशली ये पहाड़ियाँ हो गई, ठीक है, स्पेशली यहाँ की पहाड़ियाँ हो गई, ठीक है। तो इतनी बातें हमें ध्यान रहेंगी पहाड़ियों के संदर्भ में, ठीक है। अब तो पहाड़ियों के बारे में कुछ ज़्यादा डाटा इसमें है नहीं, ठीक, ठीक। तो अब देखिए हम लोग आगे चल रहे हैं, अब पढ़ेंगे खासकर जो हमारी हिमनद हैं उसके संदर्भ में, ठीक है। आ जाते हैं अब हमारा इसमें जो लास्ट टॉपिक है इस वाले में पार्ट में वो है हिमनद, हिमनद, इसे आप कहते हैं क्या, ग्लेशियर, क्या बोलते हैं, ग्लेशियर, ठीक है, ग्लेशियर। ग्लेशियर हिमनद होता है, हिम मतलब आपके हो गई क्या, बर्फ,
पन्नत मतलब हो गया नदी, यानी कि बर्फ की एक प्रकार से नदी, यानी कि ऐसा कोई स्थान जो बर्फ से पूरा का पूरा क्या हो, एक चट्टान स्वरूप हो, और उसे कहेंगे हिमनद कहते हैं, ठीक है, ग्लेशियर बोलते हैं। तो भारत में ग्लेशियर मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? तो भारत में ग्लेशियर साउथ में तो नहीं मिलेंगे, उत्तर में मिलेंगे। आपके लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे मिलेंगे आपके, ठीक है, यहीं पे आपके मिलेंगे। तो देखिए कौन कौन सी हैं, देखते हैं। पहले सबसे पहले मैं बात करूंगा कि लद्दाख, लद्दाख के कारा कोरम श्रेणी में कौन कौन सी आपको मिल जाएंगी, ठीक है, कौन कौन सी हैं जो आपको ये मिलेंगी हिमनद, ठीक है। तो पहला देखो हिमनद की बात करते हैं, वो है आपका सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है, ये लगभग देखेंगे 76 किलोमीटर लंबा है। इस हिसाब से भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है, तो यही है सबसे बड़ा, ठीक है। तो भाई भारत में क्या है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ग्लेशियर यही है, ठीक है, सबसे बड़ा ग्लेशियर ये भारत में सियाचिन वाला, ठीक है। अब जो सियाचिन है, इसको ध्यान रखेंगे कि जो सियाचिन ग्लेशियर है, ये विश्व का सबसे ऊंचा, ये क्या है, युद्ध स्थल है, क्या है, ये युद्ध स्थल है। तो विश्व का सबसे ऊंचा स्थल कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर। अब सियाचिन ग्लेशियर को ध्यान रखेंगे कि 1984 में ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है, द्वारा भारत में इसका विलय कराया गया, ठीक है, विलय, विलय हुआ, यानी भारत में इसको अपने हिस्से में लेकर आया, ठीक है। पहले पाकिस्तान के कब्जे में था, लेकिन 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया और इसको भारतीय क्षेत्र में क्या कराया, शामिल करा लिया, ठीक है, बात शामिल कर लिया। उसके अलावा देखिएगा और कौन से ग्लेशियर आपके हैं, यहाँ पे देखो एक ग्लेशियर आपको और मिलेगा, जैसे शशाइमी ग्लेशियर है, शशाइमी ग्लेशियर, ये भी लद्दाख के काराकोरम में है। तो लद्दाख में बहुत सारे ग्लेशियर हैं, ठीक है। ये लगभग आप देखेंगे तो ये 68 किलोमीटर लंबा है। ये आपका भारत का क्या है, सेकंड हाईएस्ट है, सेकंड बड़ा ये ग्लेशियर है, ठीक है, सेकंड वाला है। फिर उसके अलावा ऐसे ही ग्लेशियर और मिलेंगे भाई, जैसे देखेंगे अब बाल्टेरो है, बाल्टेरो ग्लेशियर है, ये यहीं पे है। इसके अलावा वियाफो ग्लेशियर यहीं पे मिलेगा, वियाफो ग्लेशियर यहीं मिलेगा। इसके अलावा हिस्पर, ठीक है, हिस्पल ग्लेशियर आपको यहीं मिलेगा, ठीक है, यहीं मिलेगा। तो बाल्टेरो, बियाफो, हिस्पर, ये सब कहाँ पे हैं, ये सभी लद्दाख में ग्लेशियर हैं, ध्यान रखो कहाँ पे हैं ये सभी लद्दाख में ग्लेशियर हैं भाई, कहाँ पे हैं, लद्दाख में है। अब इसके अलावा और ग्लेशियर देखो भाई, और ग्लेशियर कहाँ मिलेंगे, जम्मू कश्मीर मिलेंगे, हाँ, तो कहेंगे जम्मू कश्मीर में तो ग्लेशियर हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर में भी आपके ग्लेशियर हैं। लेकिन उसके अलावा ग्लेशियरों में और देखेंगे तो कहीं कहीं उत्तराखंड में ही तो ग्लेशियर है, उत्तराखंड में तो भी तो ग्लेशियर है ना, कौन कौन से ग्लेशियर है वो देखो, उत्तराखंड में, उत्तराखंड के ग्लेशियर, उत्तराखंड के ग्लेशियर कौन कौन से हैं। वैसे पिछली बारी पेट में ये पूछा गया था उत्तराखंड के ग्लेशियरों के बारे में, ठीक है। देखिए उत्तराखंड में ग्लेशियर आपको मिलेगा कौन सा भाई, मिलाम ग्लेशियर, कौन सा, मिलाम ग्लेशियर, शायद यही आया था। इसके अलावा खतलिंग, खतलिंग ग्लेशियर ये भी मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे संतोपथ ग्लेशियर, यहीं पे क्या, संतोपथ ग्लेशियर, ये भी आपको उत्तराखंड में मिलेगा। इसके अलावा चेरा बाड़ी ग्लेशियर, ये भी यहीं मिलेगा, चेराबाड़ी। इसके अलावा
गंगोत्री ग्लेशियर ये भी यही मिलेगा। बाकी यमुनोत्री, यमुनोत्री यानी पिंडार, पिंडार ग्लेशियर ये भी यही मिलेगा आदि। तो ये सारे ग्लेशियर जो हैं ये कहाँ पे, उत्तराखंड में है। कौन कौन से, मिलाम, ठीक है, मिलाम, खतलिंग, संतोपत, चेराबाड़ी, गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडार, ये सब ग्लेशियर कहाँ पे हैं, तो ये सब उत्तराखंड में है। ठीक है, सब उत्तराखंड में है। खासकर कुमाऊं क्षेत्र में ज़्यादा ही है। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में ज़्यादा है, जैसे मिलाम, गंगोत्री ये कुमाऊं क्षेत्र में। इसके अलावा और कहाँ मिलेगा ग्लेशियर, देखो, और इसके अलावा ग्लेशियर और कहाँ पे मिलेगा आपको, इसके अलावा ग्लेशियर, एक ग्लेशियर और, एक ही ग्लेशियर है वहाँ पे, वो देख लेते हैं। वो है सिक्किम में। ठीक है, वो कौन सा है, तो सिक्किम में, उसका नाम क्या है, उसका नाम है जेमू, जेमू हिमनद या ग्लेशियर, हिमनद। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, क्या आपको बता सकते हैं, तो यहाँ पे एक नदी यहाँ से निकलती है, उद्गम होता है, और वो नदी का नाम है तीस्ता। तो तीस्ता नदी जेमू हिमनद से ही निकलती है। ठीक है, जेमू हिमनद से निकलती है। उसके अलावा अब आते हैं कश्मीर में, देखते हैं कश्मीर में कुछ हिमनद होंगे, कश्मीर में होंगे कुछ हिमनद। देखो कश्मीर, कश्मीर में जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कुछ हिमनद हैं। देखो यहाँ पे एक हिमनद है भाई, बड़ी फेमस हिमनद है, उसका नाम है सोना पानी हिमनद, सोना पानी हिमनद। कौन सा है, सोना पानी हिमनद, ये बहुत फेमस है। ठीक है, इसके अलावा रूपल भी है ना, रूपल, ठीक है, रूपल, ठीक है, रूपल, रूपल, इसका रीमो, ठीक है, रीमो हिमनद, कौन सा है, रीमो हिमनद। ठीक है, उसके अलावा और देखेंगे सोना पानी, इसके अलावा और मिलेगा रीमो, पुनमाह, ठीक है, पुनमाह हिमनद है, पुनमाह हिमनद है, ठीक है, पुनमाह हिमनद है। ठीक है? तो ये आपके कुछ कश्मीर में हो जाते हैं। ठीक है, कुछ कश्मीर में हो जाते हैं। तो इन सभी को ध्यान रखना हिमनदों के संदर्भ में। ठीक है, क्या रखेंगे, हिमनदों के बारे में ध्यान रखना। ठीक है, तो हिमनद जैसे आपसे पूछ लेगा कि जो हिमनद ही द्वारा क्या आती है, हिमनदों द्वारा ही क्या होता है कि आपकी यू आकार की घाटी बनती है, आकार की घाटी। तो यू आकार की घाटी कौन बनाता है, हिमनद बनाते हैं। जबकि वी आकार के कौन बनाता है, वो नदी बनाती है, वी आकार का, यानी कि वी शेप का। ठीक है, वी शेप का, यानी हमने देखो साउथ इंडिया में हमने क्या पढ़े हैं कि कुछ पहाड़ियां पढ़ी पढ़ी है ना साउथ इंडिया में। तो क्या यहाँ पे हम लोग ये एक बार देख लें कि जो आपके तीन चार दर्रे बड़ी फेमस हैं यहाँ के। ठीक है, तीन चार दर्रे यहाँ पे बड़ी फेमस हैं, चलिए उसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे मान लो अभी पूछ लिया तो यहाँ पे लिखेंगे दक्षिण भारत में देखो प्रमुख दर्रे, प्रमुख दर्रे यानी पासेस, ये हमें पढ़ना चाहिए था। ठीक है, साउथ इंडिया के, क्यों इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है। एक आपको मिलेगा यहाँ पे, जो एक दर्रा आपको मिलेगा कौन सा, वो थाल घाट। कौन सा मिलेगा भाई, देखो थाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा। ठीक, इनको भी लिख लेते हैं, थाल घाट। दूसरा आपका कौन सा है, भोर घाट। ठीक है, भोर घाट दर्रा। ठीक है, तीसरा कौन सा है आपका, पाल घाट। तीसरा कौन सा आपका है, पाल घाट दर्रा। ठीक है, और जो चौथा है वो आपका है सेन कोट्टा दर्रा, सेन कोट्टा दर्रा, सेन कोट्टा दर्रा। ठीक है, अब कौन किसको जोड़ता है ये इंपॉर्टेंट है, कौन किस शहर को ये जोड़ता है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मुंबई से अगर नासिक जाना हो गया आपको, तो किस दर्रे से होकर जाएंगे, तो मुंबई से अगर नासिक जाना होगा तो आप इसी दर्रे से होकर जाएंगे, थालघाट वाले से। ठीक है, फिर आपको अगर मुंबई से
पुणे जाना हुआ तो फिर किससे जाएंगे, किस दर्रे से होकर जाएंगे, ठीक है, तो भोरघाट दर्रे से होकर जाएंगे, ठीक है, भोरघाट दर्रे से होकर जाएंगे। अगर आपको पलक्कड़ से जाना है कोयम्बटूर, क्योंकि जो पलक्कड़ पड़ता है वो केरल में और जो कोयम्बटूर है वो पड़ता है तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये आप कहेंगे पलक्कड़, जो पड़ेगा कहाँ पर, केरल में। तो पलक्कड़ से कहाँ जाएंगे, तो जाएंगे ये कोयम्बटूर, कोयम्बटूर यानी कि तमिलनाडु। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलई पहाड़ी के बीच में भी तो है। ये सवाल ये भी तो बन सकता है कि ये किन पहाड़ियों के बीच में है, तो जरा इसको ध्यान रखो कि ये नीलगिरी व अन्नामलई अन्नामलई पहाड़ी के बीच में ही है, ठीक है, अन्नामलई पहाड़ी के बीच में। और नीचे वाला जो है और ये आपको कौन से कनेक्ट करता है, तो ये करता है भाई तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, क्योंकि ये पड़ता है केरल में। और ये किसको जोड़ेगा, मदुरई को, मदुरई को जोड़ेगा, जो ये कहाँ पड़ जाएगा, तमिलनाडु में। तो मदुरई जो है वो तमिलनाडु का कहने के आध्यात्मिक शहर भी है। कैसा है, आध्यात्मिक शहर है। तो ये हमारे कुछ क्या थे, आपके भाई दर्रे थे, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।